Yes, dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूँकि आप जानते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स देख रहे हैं कि कैसे कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो उस सिलसिले में हमने आज तक बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस की, जिसमें खासकर लीवियस थ्योरी हमने पढ़ी, हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की। तो इसमें हमने देख लिया मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लीवियस कंसेप्ट है उसमें हमने ये पढ़ा कि एटम्स कंबाइन करते हैं इसलिए ताकि इनके आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए हमने वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पर 3 तरीके अख्तियार किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा तरीका जो है, जो हमने आज तक डिस्कस नहीं किया, उसी का नाम है डेटिव बॉन्ड या उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आज हम इसी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो चीज़ें जहन में रखेंगे। एक ये कि लीवियस कंसेप्ट के मुताबिक डेटिव बॉन्ड कैसे वजूद में आ जाता है, और फिर साथ साथ हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट मद्देनज़र रखते हुए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी थ्योरी जो है या इसका कंसेप्ट जो है, ये पहले परकिंस ने हमें दिया इन द ईयर 1921। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये तब बनता है जब किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई एटम ऐसा हो जिसमें पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी मॉलिक्यूल जो है वो पहले से स्टेबल हो, उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर हैं। अब उसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर करता है जिनके पास पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। यानी इस किस्म की बॉन्डिंग में वो एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ पर एक एटम या मॉलिक्यूल में पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों, और दूसरा मॉलिक्यूल या जो दूसरा एटम होगा उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, यानी वो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वो अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए उस एटम से जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके उन्हें इस्तेमाल करता है या शेयर करता है। यह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो डेटिव बॉन्ड है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। It is a special type of covalent bond in which electrons shared between two atoms is donated by only one atom. कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे इन कोवलेंट बॉन्ड वहां पर 50-50 कंट्रीब्यूशन होती है फ्रॉम बोथ द एटम्स। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है उसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, बल्कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है उससे हम डोनर एटम कहते हैं, डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। डोनर और एक्सेप्टर, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होता है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल करने वाला होता है। उसका अपना इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता है, वो भी उस डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को इस्तेमाल करता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं,
और जो एरो का हेड होता है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सेप्टर और इसका टेल जो है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डोनर एटम। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स इनटू कंसिडरेशन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है। अमोनिया जो है इसकी फॉर्मेशन एज पर लीवियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है एंड फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। अब नाइट्रोजन जो है इसके पास बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 और 8। हाइड्रोजन जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है और नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन से, तो ये अमोनिया बन गया। हम देख लें कि अमोनिया के जो अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं हो गए। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आप जैसा जानते हैं इन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये अमोनिया की बात हो गई। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड देख लीजिए। बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 3, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ इस्तेमाल करता है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बोरान के साथ शेयर करता है, तो फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन जो है ये भी बोरान के साथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तीसरा फ्लोरीन भी बोरान के साथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। इस तरह से फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जबकि बोरान जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो बोरान जो है, बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान जो है इट इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, और अमोनिया जो है ये तो बराबर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होनी चाहिए एज पर द नॉर्म्स तो वो बराबर है। मगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है नाइट्रोजन में जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो थ्योरी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये शेयर करता है बिटवीन बोरान। ये बोरान के साथ शेयर करता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, और इस तरह से बोरान जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अमोनिया में नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरान दैट इज डोनेटेड ओनली बाय नाइट्रोजन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से आप देख लीजिए ये अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, और यहाँ से हम बनाएंगे बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल BF3, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन में है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज शेयर्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरान। अब तक तो ये लोन पेयर था, मगर अब ये लोन पेयर नहीं रहता है, अब ये बॉन्ड पेयर बनता है। मगर चूंकि बॉन्ड पेयर जो है इट इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन ओनली, बोरान भी इसका इस्तेमाल करता है। इस तरह से बोरान के आउटर मोस्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 4 6 और 8। अमोनिया के भी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन ने डोनेट किया है टुवर्ड्स बोरान ट्राइफ्लोराइड। इस तरह नाइट्रोजन जो है ये डोनर है और बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान जो है ये एक्सेप्टर है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बोरान, दिस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 आयन। देख लीजिए NH4 आयन जो है इट इज फॉर्मड बिटवीन रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन। When ammonia reacts with hydrogen ion, we get NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। अमोनिया की बात आपने देख ली,
अमोनिया जो है इसमें इसमें नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करके 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो रहा है और नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन के पास अमोनिया में अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप पहले भी देख रहे थे। अब जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो रहा है तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस होता है। तो अब हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब ये अप्रोच करता है अमोनिया को, ये अमोनिया जो है ये अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर करता है। इस तरह से ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट विल बी शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रोजन। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, इसमें हाइड्रोजन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये भी लगता है कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, मगर इस कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डिंग हुई है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, दैट हैज़ बीन डोनेटेड बाय ओनली 1 एटम, दैट इज नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, NH3 गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो प्लस H पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो अमोनियम आयन बनता है, it is formed by sharing of electrons between nitrogen and hydrogen ion, but that electron pair is donated only by nitrogen ion. So this is special type of covalent bond. It is coordinate bond, or it is also called as dative bond. Since here the electron pair is donated by only one atom, so because of this donation, a charge, a sort of charge develops on nitrogen and hydrogen. That means these bonds always become a little polar bonds. This is why they are also called as semipolar or co-ionic bonds. Semipolar और co-ionic, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये हमेशा ये बॉन्ड इसमें थोड़ी पोलरिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एक ही एटम देता है, दूसरे एटम का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर हम चाहेंगे एक और एग्जांपल हम लेंगे वाटर की। वाटर जो है H2O, हम जानते हैं वाटर जो है इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में चूँकि बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ऐसे ही रहते हैं जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ये आपने पहले से पढ़ा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो होता है इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये वाटर जो है इट कंबाइन्स विथ अनदर हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि आपने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा है, जब हम किसी एसिड को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो H पॉजिटिव आयन्स फर्निश करता है। वो H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन्स बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था उसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इस हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से हासिल करता है। हाँ, ऑक्सीजन जो है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने एक लोन पेयर को देता है हाइड्रोजन को शेयर करने के लिए। इस तरह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करने के लिए देता है। इस तरह से फिर H3O पॉजिटिव आयन वजूद में आ जाता है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन पे मौजूद है। तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन जो है हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वाटर जो है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट करता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने लीवियस का कंसेप्ट ऑक्टेट रूल मद्देनज़र रखा कि जिन इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास
कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में, या हाइड्रोजन में डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो वो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आयन जो है अमोनिया से या वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, या बोरान ट्राइफ्लोराइड अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक नया बॉन्ड वजूद में आ जाता है। अब अगर हम इसी चीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बुनियाद पे देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कैसे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि बॉन्ड तब बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो जिस वक्त दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उस वक्त कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने देख लिया, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन, और इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोजन आयन। हम इन्हीं की एग्जांपल्स को अप्लाई करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी। तो अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो आपने पढ़ी है। अमोनिया में क्या होता है, जब अमोनिया बनता है वहाँ पर नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीन ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर आपको याद होगा इस तरह से है, नाइट्रोजन जो है इस पे एक ऑर्बिटल है जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी तीन ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो हाफ फिल्ड हैं। तो इस तरह से चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं फिर तीन हाइड्रोजन आके तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके अमोनिया बनाता है, और एक ऑर्बिटल अमोनिया का ऐसा होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है इसमें एस ऑर्बिटल है, मगर ये एस ऑर्बिटल जो है ये इस वक्त वैकेंट है, इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रॉन था उसने वो लॉस किया है। जब यही हाइड्रोजन आयन अप्रोच करता है इस अमोनिया को, जो अमोनिया के पास ये ऑर्बिटल है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर जिसमें है, तो ये हाइड्रोजन आयन इसी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और इस तरह से अमोनियम आयन वजूद में आ जाता है। तो यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एज पर वैलेंस थ्योरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब किसी एटम का कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। इसी तरह से हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर जो है, वाटर में भी टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मगर वाटर जो है उसमें दो ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दो हाफ फील्ड होते हैं। हाफ फील्ड जो हैं वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो बाकी दो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन आयन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है, जब वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करता है विथ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे आपने अमोनियम आयन फॉर्मेशन NH4 आयन में देख लिया कि नाइट्रोजन के चार ऑर्बिटल्स में, चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल ऐसा था जो कंप्लीटली फिल्ड था, उसी ने ओवरलैप किया हाइड्रोजन आयन के ऑर्बिटल के साथ। इसी तरह से वाटर में जो दो ऑर्बिटल्स थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से एक ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन आयन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, जैसे कि हमने कहा कि उसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये बॉन्ड वहाँ पे वजूद में आ जाता है जहाँ पर एक एटम के पास या एक मॉलिक्यूल के किसी एटम के पास, खासकर सेंट्रल एटम के पास पहले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं टू अदर एटम्स, तो उस तरह से बॉन्ड वजूद में आ जाता है। तो दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड विच वाज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कभी कभी ही वजूद, कहीं कहीं पे वजूद में आ जाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये मॉलिक्यूल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड में ये बॉन्ड वजूद में आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें ये बॉन्ड्स वजूद में आ जाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं
वहाँ पर D2 बॉन्ड बनता है, नाइट्रिक एसिड जो है वहाँ पर D2 बॉन्ड बनता है। तो D2 बॉन्ड जो है तो इसकी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है जितनी कि कोवलेंट बॉन्ड की है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस वाज all about coordinate bond. Inshallah, in the next lesson, we will take new theory, that is molecular orbital theory. Assalamu alaikum.